बानी पीटीआई को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं, मैं फैसला कुन होगा। तो अशरखाना केस में बानी पीटीआई ने कोई गलत काम नहीं किया, उनके खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। तामीराती कंपनियों के मसाइल हल करवाएंगे, बैरूनी ताकतें कभी पाकिस्तान की ईरान के साथ दोस्ती नहीं चाहेंगी। सऊदी अरब और ईरान के साथ मुआहिदों से पाकिस्तान को फायदा होगा, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमे खारजा की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट 2023 को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मदरजात गैर मुनसिफाना है, मदरजात गलत मालूमात पर मबनी और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखना है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, लोग अपने सकाफ़ती विरसे से पहचाने जाते हैं। तारीखी इमारत सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? ये बिसाखियों पे हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 की, इनका काम है ये आंसर करें। कहां पे है सर ये? यहाँ पे सर रेंट अ प्राइम मिनिस्टर, ये कुर्सी पे कर ले फॉर रेंट, इधर रेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा सर। ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, ना इन्फ्लेशन पे बात, ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात, ना किसी और चीज पे बात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंटे प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फॉर्म 47 वाला वज़ीर-ए-आज़म कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर आई है, मुल्क को मजाक बना दिया गया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की अलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गई, ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि ये करना क्या चाहते हैं? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है, हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे कि हुकूमत ने 2 अड्डे दे देने हैं। ये हुकूमत ऐवान को बताए कि 2 अड्डे किसने दिए हैं। कौमी असम्बली इजलास मुल्क भर में खुदकुश हमलों और अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मुअज़्ज़िज़ रुकन ने खुदकुश हमलों में इजाफे की जानिब तवज्जो मबसूल कराई। पेशावर APS हमले के बाद सब ने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान पर काम शुरू किया। PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए। दहशतगर्दों के साथ बातचीत के लिए नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। 2018 में आने वाली हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मीटिंग्स नहीं की। अदालत ने नोटिस लिया, इस्तफसार किया कि 2018 से 2022 तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। 2022 के बाद इत्तेहादी फौजों की निखला से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर रिव्यू किया जा रहा है। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन का हंगामा। आए मिलकर ऐवान का तकद्दुस बहाल करें और मुल्क की मसाइल हल करें। कायदे ऐवान सेनेटर इस्हाक डार की अपोजिशन को पेशकश। कहा, अपोजिशन लीडर सेनेट ने जो आज बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल यह है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए? निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभाई। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, हम निगरान हुकूमत का हिस्सा नहीं बने। PDM हुकूमत ने इलेक्शन के लिए ग्रांट दी। PTI के इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। PTI का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए? 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GH के ऊपर हमला क्यों करवाया? ये आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास नौमुंतखब सेनेटर फैसल वाडा और सेनेटर मौलाना वासे ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। सेनेट इजलास में वक्फा सवालात मुअत्तल कर दिया गया।
मिनी बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तहरीक मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने मिनी स्पेशल कमेटी की तश्कील कर दी। स्पेशल कमेटी में सेनेटर फारूक एचनाई, काज़म नज़ीर तारड़ और अली ज़फ़र शामिल। सेनेट इजलास में पीटीआई सेनेटर्स का शोर शराबा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी पीटीआई गुज़िश्ता 9 माह से पाबंद सलासल हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को निशाना बनाकर पाबंद सलासल किया। बानी पीटीआई जमहूरियत के लिए खड़े हैं, उनकी इस्तकामत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दुख की बात यह है कि आज इस ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कराची में सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस कराची और वज़ीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुज़ात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुज़ात ख़त्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम मुतालिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। किसी को आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही है। सरकारी वकील ने बताया कि रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और वज़ीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर सिक्योरिटी के पेश नज़र रुकावटें रखी गई। आप चाहते हैं कि आम लोगों पर चाहे हमला हो, आप महफूज रहें। ये दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहाँ से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, ये जगह खाली कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। कराची में तजावुज़ात केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत। नस्ला टावर की ज़मीन बेचकर मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म। नस्ला टावर से जुड़े 240 गज के रिफाही प्लॉट की भी ऑक्शन की जाए। प्लॉट की फ़रोख्त से पहले इश्तिहार दिया जाए। अदालत का हुक्म। अदालत ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कितने नाला मुतासरीन हैं, क्या तामीरात कानूनी थी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 6000 से ज़ायद मुतासरीन हैं, तामीरात गैर कानूनी थी। एडवोकेट जनरल सिंध का जवाब। 4.2 मिलियन रुपए नाला मुतासरीन को दिए जाएं। वकील मुतासरीन की सदा पैसे किसने देने हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सिंध हुकूमत ने देने हैं, वकील का जवाब। सिंध हुकूमत ने नहीं, अवाम ने देने हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है, हमें सब पता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चौधरी खलीकुर्रहमान रोड की कमर्शलाइज के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। किसको पैसे खिलाए, रसीदें कहाँ है? चीफ जस्टिस का बिल्डर के वकील से इस्तफसार। सिंध मास्टर प्लान के एमसी और दीगर को पैसे दिए हैं, रसीदें पेश कर दे। वकील बिल्डर का जवाब। बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी, रसीदें नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। अदालत की आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार को बिल्डिंग की कमर्शलाइजेशन में की मद में की गई अदायगी का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का केस। तिजोरी हाइट्स किसका है, कोई नुमाइंदगी कर रहा है? अदालत का इस्तफसार। कामरान टिसोरी तिजोरी हाइट्स के मालिक है। आबिद जुबैरी एडवोकेट का जवाब। ये कामरान टिसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध है। आबिद जुबैरी एडवोकेट। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। आप लोगों के पैसे वापस करें। चीफ जस्टिस मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है, जो रह गया है उसे भी दे देंगे। वकील बिल्डर। इंस्पेक्टर सैयद हसनैन अली तिरमिज़ी के ऊपर फ़ख्र है और आप एक अजीम बेटे के वालिद हैं। 1,35,00,000 रुपए का घर शहीद के बच्चों के लिए, बेवा के लिए। तालीम फ्री होगी बच्चों के लिए और इलाज फ्री होगा बच्चों के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन अली की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी की चेक भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। स्मगलिंग के खात्मे के बगैर मैशियत मजबूत नहीं हो सकती। रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में मुआवनत पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। स्मगलिंग का खात्मा करके अवाम के अरबों डॉलर बचाएंगे। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी
कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था, मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंक की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस के शोबे में ख़वातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का परेड का मुआयना। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था।